हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार एसएससी 4V5 चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपको बहुत सारे वीडियो आपको विज्ञान शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड आपको मिल चुका है। दोस्तों, आज मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आज का चैप्टर का नाम है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। दोस्तों, विज्ञान शिक्षण किस विधि से पढ़ाया जाता है और उसमें कौन कौन से नियम कानून लगते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे और उसका आंसर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से विधि आपको पढ़ना है और किस प्रकार से विज्ञान पढ़ा जाता है तो विज्ञान समझ में आता है। और तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ आपको विगत कुछ वर्षों में जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से, किस प्रकार से सीटेट की एग्ज़ाम में आपको पूछे गए थे, वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथनों का विकल्प चुनिए। दोस्तों, यहाँ जो जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें से कौन गलत है और कौन सही है ये चुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है पहला में है, ए में आपको बता रहा है, इस विधि से छात्र में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने एवं परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, आगे बी में कह रहा है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। सी में है, यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा अनुकूल रुचियों एवं आदतों का विकास करती है। डी में कह रहा है, यह विधि वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। दोस्तों, ये इतने कौन सा सही और कौन गलत है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि तो पहला में है आपको कि ए एवं बी सही है, दूसरा में है बी एवं सी सही है, तीसरा में है सी एवं डी सही है और चौथा में है केवल बी सही है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी सही है। ये जो कह रहा है कि छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, ये आपका बी नंबर सही है। जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ बता रहा था, ऑप्शन नंबर केवल, ये जो ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा था कि केवल बी सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। दोस्तों, कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि में किसको महत्व दिया जाता है, जो ऑप्शन बताया गया है उसमें से। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया है, एक में है प्रयास एवं त्रुटि को, 2 में है करके सिखाने के सिद्धांत को, 3 में है अनुभव को, 4 में है उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगशाला में आपको करके सिखाने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। क्योंकि प्रयोगशाला में आप जब तक एक करके नहीं बताएंगे तो आपको आएगा नहीं, और यहाँ प्रयास करने से कुछ नहीं होता और त्रुटि तो गलती होगा ही जब प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ जो प्रयोगशाला में जो कोई भी क्रिया होगा तो करके सीखने के सिद्धांत पर ही कार्य किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या अवलोकन विधि की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि नहीं है। ये नहीं, ये जो है ये निगेटिव आपको सेंस में ले रहा है। तो दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन ए में कह रहा है, इस विधि के माध्यम से अध्यापक एवं बच्चों के मध्य संबंध घनिष्ठ होते हैं। बी में कह रहा है, इस विधि के दौरान अध्यापक बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते हैं। आगे कह रहा है सी में कह रहा है, इस विधि के माध्यम से बच्चे विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। डी में कह रहा है, इस विधि के द्वारा बच्चों में अन्वेषण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको बोला था, और जो निम्नलिखित में से कौन अवलोकन करने की विशेषता नहीं है, अवलोकन विधि की एक विशेषता नहीं है। एक में कह रहा है केवल ए, दो में कह रहा है केवल बी, तीन में कह रहा है केवल सी, और चार में कह रहा है केवल डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। अर्थात यहाँ जो आपको बता रहा है कि इस विधि के दौरान अध्यापक बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते हैं। जब अवलोकन किया जाता है तो इस विधि में आपको बच्चों पर अध्यापक निगरानी नहीं रख पाते हैं, इसलिए ये सही है। और दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन में ही आपको नहीं दिया गया था, और देखिए बी नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें भी नहीं रख गया है इसमें, और क्योंकि ये भी निगेटिव सेंस में ले रहा है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, और कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में, प्रयोगशाला विधि का प्रमुख आधार तथ्य यह है कि इसमें दोस्तों जो प्रयोगशाला होता है उसमें प्रमुख आधार क्या होता है, और यह तथ्य क्या है, इसमें कौन कौन से तथ्य होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है अध्यापक की पृष्ठभूमि सदृश होती है, दो में कह रहा है समस्याएं स्थूल रूप में सामने प्रस्तुत रहती है, तीन में कह रहा है अध्यापक की पृष्ठभूमि अदृश्य तथा समस्याएं सदृश रहती है, चार में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में अध्यापक की पृष्ठभूमि अदृश्य तथा समस्याएं सदृश रहती है। दोस्तों यहाँ प्रयोगशाला में जो अध्यापक की जो भूमिका होती है वो अदृश्य, अर्थात कहने का मतलब कि जो भी अध्यापक रहते हैं वो सामने से ये बात नहीं बताते हैं आपको कि ये चीज़ करो, प्रयोगशाला में ये चीज़ करना है, आगे इसके बाद ये करना है। और यहाँ पे समस्याएं सदृश इसलिए रहती है कि आपको करने नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे, इसलिए आपको वो समस्याएं सामने हैं लेकिन आपके टीचर सामने नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रयोगशाला विधि से संबंधित निम्न तथ्य पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि से संबंधित निम्न तथ्य पढ़िए और जो सही विकल्प होगा वो चुनिए कि प्रयोगशाला में क्या क्या चीज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ए में कि बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि से क्या बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित होती है या नहीं होती है। तो यहाँ कह रहा है कि नहीं होती है।
तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है छात्र व्यवहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। जो छात्र होते हैं वो व्यवहारिक रूप से मतलब दोस्तों की जीवन में जो उपयोग होने वाली ज्ञान है उसका प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी में कह रहा है कि बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। जो प्रयोगशाला जो विधि होती है उसमें बालक नियम और तथ्य क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, क्या स्वयं जांच करता है या नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि क्या स्वयं जांच करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है केवल ए सही है, दो में कह रहा है केवल बी सही है, तीन में कह रहा है केवल सी सही है और चार में कह रहा है ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, केवल सी सही है, अर्थात बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। दोस्तों प्रयोगशाला में अगर आपको कभी जाने का ऐसा समय आएगा तो आपको खुद ये जांच करना होता है कि कौन सा नियम से हम कौन सा काम करेंगे और तथ्य क्या क्या चीज़ है और कौन सा सिद्धांत से हमको कार्य करना है। ये प्रयोगशाला में खुद के लिए ये बताई गई है बातों को। जो छात्र जाते हैं तो बालक खुद वहाँ पे ये तीन चीज़ नियम कानून और सिद्धांत के बारे में ये खुद से करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा नंबर क्वेश्चन होगा, कह रहा है छठा नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर ये जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं अभी वो जैसे 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं दोस्तों ये मॉडल प्रश्न पत्र है। कुछ क्वेश्चन मॉडल प्रश्न पत्र हो जाने के बाद आपको विगत कुछ वर्षों से जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से इस लेसन से उसको बताए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कह रहा है इसका ऑप्शन कह रहा है एक में इस विधि में अध्यापक छात्र संबंध मधुर होते हैं। क्या दोस्तों क्या प्रयोगशाला में जो अध्यापक और छात्र के बीच जो संबंध होते हैं वो मधुर होते हैं, एक में कह रहा था। और ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं। और 3 में कह रहा है इस विधि के द्वारा बालकों में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है यह विधि अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं। दोस्तों कभी आप अल्प आयु कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चों को कभी प्रयोगशाला में कोई चीज़ सिखाइएगा तो वो जल्दी फॉलो करते हैं और उसको जल्दी सीख लेते हैं। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बालक में उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। दोस्तों जो बालक होते हैं तो बालक में उसके वातावरण पर आधारित कौन सा ज्ञान दिए जाते हैं और किस विधि से ज्ञान दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो विज्ञान में कैसे शिक्षण किए जाते हैं, किस विधि से किए जाते हैं इसके लिए है। तो प्रयोगशाला में कैसे कौन कौन से विधि होते हैं या ये जो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए जा रहे हैं कि वातावरण में
से संबंधित आधारित आपको कौन से ज्ञान दिए जाएंगे और किस विधि से दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में है अवलोकन विधि, दो में है प्रयोगशाला विधि, तीन में है अन्वेषण विधि, चार में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, अवलोकन विधि के द्वारा ये वातावरण पर आधारित जो ज्ञान होता है वो अवलोकन विधि के द्वारा बताए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों ऐसा विज्ञान में ऐसा कौन सा विधि है जिसमें छात्र स्वयं उपकरण लाते हैं, निरीक्षण स्वयं करते हैं, प्रेक्षण स्वयं लेते हैं तथा विश्लेषण स्वयं ही करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में है व्याख्यान विधि, दो में है अवलोकन विधि, तीन में है प्रयोगशाला विधि, चार में है प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में दोस्तों आप जाइएगा कभी, आपको अगर कोई भी प्रयोगशाला दिखाना पड़े तो जो छात्र होते हैं वो आपको खुद उपकरण एक जगह रखा हुआ होता है और वहाँ से उपकरण खुद उठा करके लाते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं क्या टूटा है क्या नहीं है, कौन सा लगेगा, और दोस्तों इसके बाद वह स्वयं प्रेक्षण करते हैं कि हमको जो बताया गया है वो सही है या गलत। इसके बाद खुद विश्लेषण करते हैं कि हमने ये जो किया है क्या वो सही है या गलत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, प्रयोगशाला विधि में ये सारे काम होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि बालक को कम से कम बताने तथा उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना किस विधि का एक प्रमुख महत्व है। दोस्तों यहाँ जो आपको बताया गया है 9 नंबर क्वेश्चन में कि बालक को कम बताया जाता है और बालक को स्वयं कहा जाता है कि तुम खोजो, और अधिक से अधिक खोज करने के लिए कहा जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है। तो ये जो प्रेरित किया जाता है कौन सा विधि के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है प्रयोगशाला विधि का, दो में कह रहा है आकलन विधि का, तीन में कह रहा है खोज विधि का, चार में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, खोज विधि का प्रयोग करके छात्र को कम बताया जाता है और कहा जाता है खुद से आप खोजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों मैंने बोला था वीडियो के शुरुआत में ही कि आपको मॉडल प्रश्न पत्र के साथ साथ आपको विगत कुछ वर्षों में आपको जो पूछे गए हैं इस लेसन से, तो वैसा कौन सा कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको सीटेट जून 2011 में पूछे गए थे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि दोस्तों ये जो कह रहा है कि अधिकतर शिक्षा बोर्ड है जो है वो पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि आपको तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है, एक में कह रहा है पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। ऑप्शन नंबर दो में कह रहा है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर तीन में कह रहा है कि वे नए रोग
फैला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। दोस्तों जो पशु को मार दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में आपको जो विज्ञान शिक्षण की विधि जो है इसमें है कि अगर विद्यार्थी को पहले से ही पशु से प्यार करना सिखाए, उससे क्रूरता न किया जाए, तो ये संभव है कि पशु को बाद में न मारेंगे वो विद्यार्थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 11 नंबर क्वेश्चन होगा, 11वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। दोस्तों ये जो कह रहा है कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। तो कौन सा पाठ का चुनाव करेगा दोस्तों, ये आपको नीचे ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीटेट जून 2011 में आपको पूछे गए थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में कह रहा है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करे। 2 में कह रहा है जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है कि जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। तो ऐसे में जो आपको ऐसे जो दोस्तों कह रहा है कि विद्यार्थियों के शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य करते हुए एक शिक्षक का पाठ का कौन सा चुनाव करेगा। तो दोस्तों ये जो पाठ का जो चुनाव करेगा जिसमें पाठ में विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम में भी ऐसी समस्या के समाधान दिए गए हों या फिर ऐसी समस्या दिया गया हो, तो वो ऐसे पाठ का चुनाव शिक्षक करेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 12वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 पार्ट में भाग कर दिए गए हैं जो क्वेश्चन है उसमें। एक में कह रहा है इधर विद्यार्थी दिए गए हैं, दूसरा में सूखे लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव दिया गया है और आगे दिया गया है सूखे नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव। एक में लाल कह रहा है और एक में नीले कह रहा है। तो दोस्तों नीचे दिया गया है विद्यार्थी में ए में कह रहा है कि नीले रंग में बदल जाता है और इसमें कह रहा है कि कोई बदलाव नहीं होता है नीले रंग में, जो सूखे नीले लिटमस पत्र है उस पर, और लाल वाला नीला में बदल जाता है। और बी में कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि कोई बदलाव नहीं होता है नहीं, और इसमें कह रहा है कि लाल रंग में बदल जाता है। और आगे दोस्तों कह रहा है ऑप्शन सी में कह रहा है कि नीले रंग में बदल जाता है
और इसमें कह रहा है कि लाल रंग में बदल जाता है, और डी में कह रहा है कि कोई बदलाव नहीं, और इसमें भी कह रहा है कि कोई बदलाव नहीं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट 2012 में जनवरी में आपको पूछा गया था ये जो क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो इसमें और क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्यार्थी द्वारा किया गया अवलोकन सही है। इसमें जो जिसमें 4 विद्यार्थी है, और इसमें 2 आपको लिटमस पत्र दिए गए थे, एक लाल और एक नीले। तो उसमें कैसा कैसा चेंजिंग होता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है सी सही था, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है डी सही है, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि ए सही है, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि बी सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें नीले लिटमस और लाल लिटमस पर कोई बदलाव नहीं आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 13 नंबर क्वेश्चन होगा। आज का 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। जो विज्ञान में है उसमें किस पर प्रायोगिक कार्य के लिए बल दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी जनवरी 2012 में सीटेट में आपसे पूछा गया था। दोस्तों ये जो ऑप्शन है कह रहा है कि एक में कह रहा है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थी की सहायता करने। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने। इसीलिए तो दोस्तों ये जो कह रहा है कि विज्ञान में सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 14वां नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये 14वां नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये जो सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। चलते हैं कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रकमन कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। ये जो एक शिक्षिका है वो शिक्षार्थियों अर्थात बालकों पर एक प्रकमन कौशलों का अर्जन का ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। दोस्तों इसमें जो कह रहा है कि शिक्षण पद्धति में संयोजन में प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन से प्राथमिकता देना चाहिए ताकि अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है एक में कह रहा है कि परियोजना सह प्रयोगशाला विधि। सह का इंग्लिश होता है दोस्तों कम, CUM, तो इसीलिए बीच में कम लगा चुका है सभी में। तो दोस्तों ये कह रहा है 2 में ऑप्शन नंबर 2 में व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति। 3 में कह रहा है दत्त कार्य सह प्रश्न पद्धति, और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है व्याख्यान सह चर्चा पद्धति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 परियोजना सह प्रयोगशाला पद्धति के द्वारा ये जो है शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि उसको अपने उद्देश्य को प्राप्ति हो सके। चलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको हर वीडियो में 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। दोस्तों कह रहा है कि शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जो है डैश के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, एक में है रॉबर्ट हंचिस, दो में है B.F. स्किनर, तीन में है मैक्स रेफ्टी, चार में है जॉन ड्यूवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन ड्यूवी जो है ड्यूवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो ये जो शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि है सो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर आप लोग नए अगर देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मैं जैसे ही आपको वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।